बाग, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक शाहरग के इलाके में धमाके से 11 मजदूर जहां बाग और 6 जख्मी हुए हैं। धमाके में जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शाहरग धमाके में जहां बाग और जख्मी होने वाले ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक सवात और शांगला से है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर की शाहरग में धमाके की मज़म्मत, दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने का आदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मज़म्मत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल जजेस और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफीक सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कायम मकाम जज के ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी तो हलफ बर्दारी के बाद चाय पीने आया हूँ। मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जस्टिस सरफराज जोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी मुनाकिद हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज जोगर से बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ लिया। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हलफ उठाने। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार से हलफ लिया। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर, सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। कश्ती डूबने के हादसात हुए हैं, हमारा इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। उमरा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। कानूनी बिल्स का मकसद जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देना है। सेनेट में इनकम टैक्स में तरमीमी बिल 2025 सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी भिजवा दिया गया। संजीदा खत लिखा, हमने सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की, हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार किया। पीटीआई मेंबर्स को असेंबली में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमरीका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान बारे भारत अमरीका का मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्कों के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाह है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म है। भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान कर दिया। अमरीका का भारत को तेल और गैस फराहम करने का फैसला। अमरीका और भारत के तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से अमरीका के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन हमें यूक्रेन से जंग खत्म करने में मदद दे सकता है। नरेंद्र मोदी का तिजारत का हुजम दुगना करने का आज़म। कहा लॉस एंजलिस में नया भारतीय सफारतखाना खोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा भारत की दावत भी दी। व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान एहतजाजी मुजाहरे में सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खालिस्तान के हक में नारे लगाए। भारत की दीगर अक़लियती कम्युनिटीज ने भी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी सरकार अक़लियतों के हकूक़ पामाल कर रही है। अक़लियतों को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अमरीकी सदर को मोदी के अक़लियत मुखालिफ इक़दाम की मज़म्मत करनी चाहिए। तुर्क सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म का यादा। अलामिया जारी। तुर्किया पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान तुर्किया में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। 24 माहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। तुर्क सदर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की ऐवानी सदर में मुलाकात में इलाकाई बैनुल-अक़वामी मसाइल बिलखुसूस फ़ज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों सदूर का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी मफादात में सियाहत, तिजारत, दिफा, मईशत और अवामी शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का इरादा। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। अगर कोई खत मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ है। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। दोनों ममालिक $5 अरब के तिजारती हुजम के हदफ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तुर्क सरमायाकार को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया सदर तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मजीद 21 से जायद सरकारी IPPs से बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs 21,000 मेगावाट से जायद कैपेसिटी की हामिल हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत RLNG, गैस, हाइड्रल कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट से मुज़ाकरात जारी हैं। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात से फी यूनिट 27 पैसे बिजली की बुनियादी कीमतों में कमी आएगी।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि सरकारी शोबे की यूनिवर्सिटीज़ में सीरत चेयर्स के क़याम का मकसद नौजवानों को सीरत की रोशनी में फ़िक्री नज़रियाती तालीम से हमकिनार करना है। इस इक़दाम का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अख़ज़ करदा 9 मौज़ूआत अक़ीदा, फ़िरका वाराना हम आहंगी, क़यादत और हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ, कारोबार, तिजारत और जायदाद के हकूक़ का मुकाबला तालीम और इल्म है। सहवन कार और जीप का तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इंडस हाईवे पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हुक्काम का कहना है कि कार 7 से हैदराबाद जा रही थी। हादसा गलत साइड से क्रॉसिंग की वजह से पेश आया। गवादर में बुक फेयर 2025 का शानदार इफ्तिताह। बुक फेयर में नामवर इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि किताब मेला नौजवानों में कुतबीनी के फरोग और फिक्री तरक्की के लिए एक संग मील साबित होगा। तकरीब के दौरान मारूफ नौजवान लोक गुलकार यूनुस और सदीक बलोच ने स्कूल के बच्चों के हमरा अपनी फनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। गवादर बुक फेयर इतवार तक जारी रहेगा। LOC पर भारतीय तकरीबकारी बेनकाब। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकल व हमल और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। चकोटी, चरकूट, रिक चक्री और देवा में भारतीय IED मिलने के वाकयात में इजाफा हुआ है। 2016 के बाद से LOC पर IED लगाने के 54 वाकयात सामने आए। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खाना पड़ी। भारत अपने एजेंट्स के जरिए मनशियात और हथियार स्मगल कराने में मुलव्विस है। भारतीय फेक रिकवरी ऑपरेशन और फेक काउंटर टेररिज्म का झूठा बयानिया नाकाम हो गया। और सैमुल की सीरीज का फैसला कुन मार्का, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तान का पहले खेलते हुए 243 रन का टारगेट दे दिया। मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 45 और तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। पाकिस्तान के दिए गए टारगेट के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी।